नमस्कार दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में हम आप सभी को हरतालिका तीज व्रत कथा सुनाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हरतालिका तीज व्रत में अब शाम के समय कथा सुनी जाती है। महिलाएं पूरा श्रृंगार करके एक जगह एकत्र होकर कथा सुनकर वह अपने अटल सुहाग की कामना करती हैं। हरतालिका तीज का व्रत पूर्ण रूप से माता पार्वती और भगवान शिव से जुड़ा है। कैसे माता पार्वती ने तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में पा लिया था। इस व्रत से जुड़ी कथा में भी इसी बात का जिक्र किया गया है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया के दिन इस व्रत को किया जाता है। इसे कजरी तीज भी कहा जाता है। इस व्रत को करना भी किसी तपस्या से कम नहीं है। कुछ महिलाएं इस व्रत को निर्जला रहकर करती हैं और कुछ महिलाएं शाम के समय पूजा और कथा पढ़ने के बाद फल आदि ग्रहण कर लेती हैं। इस व्रत में कथा सुनने का खास महत्व है। शाम को पूजा कर कथा सुनी जाती है और फिर रात को जागरण किया जाता है। इस व्रत में मिट्टी के शिव पार्वती की पूजा होती है। माँ पार्वती को बांस की डलिया में सुहाग का सामान अर्पित किया जाता है। तीनों देवताओं को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरतालिका तीज व्रत कथा सुननी चाहिए। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 6:30 बजे से लेकर 8:33 तक है। अगर आप प्रदोष काल में पूजा करना चाहते हैं तो 6:33 से रात 8:51 तक पूजा कर सकते हैं। चलिए कथा शुरू करते हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की थी। माता पार्वती का बचपन से ही भगवान शिव को लेकर अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू की। माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का त्याग कर दिया था। खाने में वे मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थी। माता पार्वती की ऐसी हालत को देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए थे। एक दिन देवर्षि नारद भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर उनके माता पिता के पास गए। माता पार्वती के माता और पिता ने उनके इस प्रस्ताव से बहुत खुश हुए। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में माता पार्वती को सुनाया। माता पार्वती इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो अपने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थीं। माता पार्वती ने अपनी सखी को अपनी सच्चाई बताई। तब माता पार्वती ने ये शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पार्वती जी ने अपनी एक सखी से कहा कि वो सिर्फ भोलेनाथ को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। कहा जाता है कि जिस प्रकार कठोर तपस्या करके माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया था, उसी तरह से इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं के सुहाग की उम्र लंबी हो और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे। माना जाता है कि जो भी इस व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धापूर्वक व्रत करता है, उन्हें सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है और मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ अपनी अगली एक नई वीडियो के साथ।